ये कहानी है वीरपुर शहर के गंगानगर इलाके की। गंगानगर के छोटे से मकान में मीरा और उसके पति विक्रम खुशी खुशी रहते थे। विक्रम एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। शादी के 6 साल बाद भी उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। मीरा का दिल हर पल टूटता था। हर शाम जब वो खिड़की से बाहर झांकती तो पड़ोस के बच्चों को अपनी माँओं के साथ खेलते देखती। उसकी आंखें भर आती और वो चुपके से अपनी खाली गोद को सहलाती रहती। उसकी सास रूपवती देवी का व्यवहार और भी कठोर था। वो रोज ताने मारती, 6 साल हो गए, कोई खुशखबरी नहीं। मेरी सहेलियां अपने पोते पोतियों के साथ खेलती हैं और मैं यहाँ बंजर बहू के साथ फंसी हूँ। विक्रम ने किसी और से शादी कर ली होती तो आज मेरे घर में बच्चों की हंसी गूंजती। तेरी जैसी औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मीरा हर ताना चुपचाप सह लेती। रात को अकेले में वो घंटों रोती रहती। विक्रम उसकी पीड़ा समझता था। एक दिन उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, मीरा, चलो ऋषिकेश चलते हैं। वहां के मंदिरों में मन्नत मांगेंगे, भोलेनाथ जरूर हमारी सुनेंगे। ऋषिकेश की यात्रा जीवन बदलने वाली साबित हुई। गंगा के किनारे बने एक प्राचीन शिव मंदिर में उनकी मुलाकात एक सिद्ध साधु से हुई। बाबा की सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बाबा ने मीरा की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, तू व्यर्थ परेशान है। तेरी कोख जल्द ही भरेगी। भगवान तुझे 2 जुड़वां बेटे देंगे। लेकिन याद रख, जीवन में बड़ी परीक्षा भी आएगी। धैर्य रखना। वापस लौटने के कुछ हफ्तों बाद मीरा को पता चला कि वो गर्भवती है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम ने मीरा को गले लगाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अब हमारे घर में 2-2 राजकुमार आएंगे। रूपवती देवी भी खुश हो गईं और अपने पोतों के सपने देखने लगीं। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक बारिश वाली शाम विक्रम स्कूल से घर लौट रहे थे। फिसलन भरी सड़क पर एक बेकाबू ट्रक उनकी स्कूटर से टकरा गया। धड़ाम की आवाज के साथ विक्रम दूर जा गिरे। खून से लथपथ विक्रम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गहरी चोट लग चुकी थी। डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन विक्रम को बचा नहीं पाए। मीरा जब अस्पताल पहुंची तब तक विक्रम इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मीरा के लिए पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। गर्भावस्था के तनाव और विक्रम की मौत के सदमे ने उसके स्वास्थ्य पर भारी असर डाला। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि गर्भवती महिला को बहुत आराम की जरूरत है, लेकिन मीरा का दिल और दिमाग इतने टूट चुके थे कि वो खुद का ख्याल नहीं रख पाई। 8वें महीने में ही एक रात अचानक उसे तेज दर्द हुआ। उसका समय से पहले प्रसव हो गया। दोनों जुड़वा बच्चे बेहद कमजोर और छोटे थे। उनका वजन बहुत कम था। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत आईसीयू में रखा। मीरा हर दिन अस्पताल के बाहर मंदिर में जाती और प्रार्थना करती, भगवान, मुझसे सब कुछ छीन लिया, बस अब इन 2 मासूमों को बचा लो। 1 हफ्ते तक दोनों बच्चे जीवन मृत्यु के बीच लड़ते रहे, लेकिन 8वें दिन डॉक्टरों ने हार मान ली। दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। मीरा की दुनिया फिर से बिखर गई। जब मीरा शोक में डूबी घर लौटी तो रूपवती देवी ने उसे घर के दरवाजे पर ही रोक दिया। उसकी आंखों में नफरत थी। तूने मेरे बेटे को मार डाला। तेरी बदकिस्मती से उसके बच्चे भी नहीं बचे। अब यहां से भाग जा। तुझे देखना भी नहीं चाहती। तेरी जैसी अभागन के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। उसने मीरा के बैग और कपड़े बाहर फेंक दिए। पड़ोसी तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मीरा सड़क पर बेघर हो गई। मीरा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न घर, न परिवार, न कोई सहारा। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। उसने रेलवे स्टेशन के पास की भीड़-भाड़ वाली बस्ती में एक छोटी सी झुग्गी किराए पर ली। वहां की गंदगी, शोर और बदबू असहनीय थी। पहली रात वो वहीं फर्श पर बैठकर घंटों रोती रही। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो मीरा ने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। विक्रम ने मुझे हिम्मत सिखाई थी। पति विक्रम के बचाए हुए कुछ पैसों से उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा। ठेले को साफ करके हरा रंग लगाया। फिर उसने स्टेशन रोड के पास फुटपाथ पर अपना छोटा सा ढाबा शुरू किया। शुरुआत बेहद कठिन थी। सुबह 4 बजे उठना पड़ता। अंधेरे में सब्जी मंडी जाकर सस्ती सब्जियां खरीदना पड़ता। फिर मसाले पीसना, आटा गूंथना, सब कुछ अकेले करना पड़ता। चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहकर खाना बेचना होता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैर सूज जाते। कभी पुलिस वाले आकर धमकाते, कभी स्थानीय गुंडे मुफ्त खाना मांगते। लेकिन मीरा के हाथ में जादू था। उसका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग दूर दूर से आने लगे। रिक्शा वाले, मजदूर, छोटे दुकानदार सभी मीरा की दुकान पर आते।
वो सस्ते दाम में पेट भर खाना देती, कोई भूखा होता तो मुफ्त भी खिला देती। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मीरा ने थोड़े पैसे बचा लिए। उसने अपने ठेले का आकार बढ़ाया। उसकी छोटी सी दुकान अब मीरा की रसोई के नाम से जानी जाने लगी। एक गर्मी की शाम थी। जून का महीना था और गर्मी का प्रकोप चरम पर था। मीरा अपना ठेला समेट रही थी, तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी ओर पड़ी। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे 2 छोटे लड़के बैठे थे। वे एक दूसरे से चिपके हुए थे, जैसे डर रहे हो। उनकी उम्र करीब 7-8 साल रही होगी। मीरा ने ध्यान से देखा तो चौंक गई। वे दोनों जुड़वा थे, बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे धूल से भरे थे और आंखों में गहरी उदासी थी। मीरा का दिल पिघल गया। वो उनके पास गई और प्यार से पूछा, बेटा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? बड़े लड़के ने, जिसकी आंखों में आंसू थे, धीमी आवाज में कहा, माँ जी, हमारे माँ बाप एक बस एक्सीडेंट में मर गए। पिछले महीने की बात है। हमारे चाचा चाची ने पहले तो हमें अपने घर रखा, लेकिन फिर हमें निकाल दिया। 3 दिन से हम सड़कों पर भटक रहे हैं। छोटे लड़के ने रोते हुए जोड़ा, माँ जी, हम बहुत भूखे हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब उनका पेट भर गया तो मीरा ने घुटनों के बल बैठकर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। जब तक तुम्हारी इस माँ का हाथ चलेगा, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। मैं तुम दोनों को पालूंगी, पढ़ाऊंगी, बड़े आदमी बनाऊंगी। उसने दोनों का नाम रखा, बड़े को अर्जुन और छोटे को कर्ण। उस दिन से मीरा फिर से एक माँ बन गई। अगले 15 साल मीरा ने अपनी जान लगा दी। वो दिन रात मेहनत करती ताकि अर्जुन और कर्ण को अच्छी शिक्षा मिल सके। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और कर्ण खेलों में। मीरा ने अपनी भूख मार कर उनकी स्कूल फीस भरी। अपने कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन उन दोनों को नए कपड़े दिलाए। अर्जुन और कर्ण मीरा को अपनी असली मां से भी ज्यादा प्यार करने लगे। वे उसे अम्मा कहकर बुलाते। जब अर्जुन 20 साल का हुआ, उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कर्ण को राज्य स्तर की क्रिकेट टीम में चुना गया। दोनों भाई अब बड़े हो चुके थे। मीरा का दिल गर्व से भर गया। तभी शहर का एक धनी व्यापारी रमेश अग्रवाल उनसे मिला। उसकी नजर मीरा के उस ठेले की जगह पर थी। रमेश ने अर्जुन और कर्ण को अपने दफ्तर बुलाया। उसने झूठे कागजात दिखाए और कहा, देखो बच्चों, तुम्हारे असली माता पिता की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। मीरा और उसके पति विक्रम ने ही उन्हें मारा था। मीरा ने सिर्फ अपने गुनाह छुपाने के लिए तुम्हें पाला है। अर्जुन और कर्ण को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रमेश के पास इतने सबूत थे कि वे भ्रमित हो गए। उसी रात दोनों भाई गुस्से में मीरा के पास गए। अम्मा, क्या ये सच है? मीरा हैरान रह गई। बेटा, ये सब झूठ है। मैंने तुम्हें अपनी जान से बढ़कर प्यार किया है। लेकिन उन दोनों के सिर पर नफरत का खून सवार था। हमें आप पर भरोसा नहीं रहा। आज से हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं। वे अपनी पोटलियां उठाकर उस बीमार औरत को अकेला छोड़कर चले गए। अगले 10 साल मीरा के लिए किसी जिंदा मौत से कम नहीं थे। वो फिर से अकेली रह गई। उसका शरीर और भी जर्जर हो गया। बस्ती के लोग उसे पागल बुढ़िया कहने लगे। वो रोज उसी मोड़ पर टकटकी लगाए बैठी रहती थी जहां से उसके बेटे गए थे। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। वो अक्सर रात के सन्नाटे में बड़बड़ाती थी, अर्जुन, कर्ण, क्या तुम्हें मेरी बनाई दाल याद है? उधर रमेश अग्रवाल अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मौत के डर ने उसके भीतर के जमीर को जगा दिया। उसने कांपते हुए हाथों से अर्जुन और कर्ण को अपने पास बुलाया। मैंने तुम लोगों से बहुत बड़ा झूठ बोला था। मीरा ने तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा था, बल्कि उसने अपनी ममता की बलि दी थी ताकि तुम लोग पढ़ सको। वो जमीन, वो घर, सब मैंने धोखे से छीना था। ये सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। कर्ण सिसकने लगा, हमने ये क्या कर दिया? अगले दिन उस पुरानी बस्ती में एक ऐसा नजारा दिखा जो वहां के लोगों ने कभी नहीं देखा था। 2 चमकचमाती मर्सिडीज गाड़ियां मीरा की टूटी हुई झोपड़ी के सामने आकर रुकीं। गाड़ियों से 2 प्रभावशाली पुरुष बाहर निकले। अर्जुन ने जैसे ही अपनी मां को उस जज्जर हालत में देखा, वो भागकर उसके पास पहुंचा और वहीं कीचड़ में घुटनों के बल गिर गया। अम्मा, मुझे मार लो, मैं अपराधी हूं, मैंने अपनी मां पर शक किया। कर्ण भी उसके बगल में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मीरा ने अपनी कांपती उंगलियों से अर्जुन का चेहरा छुआ। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी थी बच्चों।
माँ कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। वे दोनों उसे सहारा देकर उन गाड़ियों की ओर ले गए। शहर पहुंचकर दोनों भाइयों ने अपने सबसे बड़े बंगले का नाम मीरा निवास रखा। लेकिन मीरा ने चैन से बैठना पसंद नहीं किया। उसने कहा, अगर सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरे नाम से एक मीरा मेमोरियल आश्रम बनवाओ, जहां कोई भूखा न सोए। आज मीरा उसी आश्रम की रसोई संभालती है। उसके पास हजारों बच्चे हैं और उसके 2 बेटे हर शाम उसके हाथ की वही सादी रोटी खाने आते हैं। विक्रम की वो पुरानी तस्वीर अब आश्रम के मुख्य द्वार पर लगी है, जैसे वो मुस्कुराकर कह रहे हों कि प्यार और सच्चाई कभी नहीं हारती।